एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਲਕਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮ ਨਾ ਖਟਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਲਕਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਲਕਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ਼ਵ ਮੰਦਿਰ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। माँ
फादर इन लॉ श्रीमती किरण गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी, अनीता गुप्ता जी और सपुत्री मंजू जैन है और उनके हस्बैंड संजीव जैन है। सभी ने इस समय तक पिताश्री की तन मन धन से सेवा करी। उनके सुपुत्रों ने दिन रात एक लगाकर अपने पिता की किसी भी सेवा में अंतिम, जैसा कि डॉक्टरों के द्वारा बताया गया है, जहाँ तक हो सके उन्होंने पूरा सहयोग किया। जिन माता पिता की सेवा करी, जिन माता पिता की सेवा करी, जिन माता पिता की सेवा करी, तीरथ व्रत कियो ना कियो रे, जिनके हृदय राधे श्याम बसे, जप ले जप ले जप ले जप ले
परम सत्कारयोग, परम आदरणीय श्री तिलकराज जी गुप्ता, 19 नवंबर वीरवार को इस संसार से रुखसत होते समय ये कहते हुए चले गए, आए थे हम सैर करने, सैर गुलशन कर चले, संभाल बाग अपना माली, हम तो अपने घर चले। स्वर्गीय आदरणीय श्री तिलकराज जी गुप्ता के परिवार के साथ संवेदना, सहानुभूति का इजहार करने के लिए एवं उनकी आत्मिक शांति हेतु आयोजित प्रार्थना सभा में उपस्थित सभ्य समुदाय, आप सभी के हृदय में विराजमान परमपिता परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। लाई है याद आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। मृत्यु एक अटल सच्चाई है। परमपिता परमात्मा के द्वारा रचित इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लेता है, भाग्य का विधाता उसकी मृत्यु का समय एवं स्थान निश्चित कर देता है। भाग्य के विधाता के नियमों के अनुसार ही श्री तिलकराज जी गुप्ता इस संसार में 75 वर्ष की आयु का निर्वाह करके सदा सदा के लिए इस संसार से चले गए। आप सभी जानते हैं मृत्यु एक अटल सच्चाई है, मगर मृत्यु की पीड़ा असहनीय है। मृत्यु की पीड़ा को कम करने के लिए आज तक वैज्ञानिकों के द्वारा किसी दवा का आविष्कार नहीं किया गया। हार्ट अटैक में दिल की बीमारी को कम करने के लिए हमारे पास दवा है। कैंसर की बीमारी में दर्द कम करने के लिए हमारे पास दवा है, मगर अपने प्रियजन की मृत्यु पर मृत्यु की पीड़ा को कम करने के लिए हमारे पास कोई दवा दुनिया के अंदर नहीं है। मगर मृत्यु की पीड़ा का एहसास मनुष्य को कब होता है? जब उसका कोई अपना प्रियजन इस संसार से चला जाता है। मृत्यु की पीड़ा का एहसास आज श्रीमती आज्ञा रानी जी कर रही हैं, जिनके पति इस संसार को छोड़कर चले गए। मृत्यु की पीड़ा का एहसास उनकी 2 बेटियां अनीता और मंजू कर रही हैं, जिनके सर से पिता का साया सदा के लिए हो। मृत्यु की पीड़ा का एहसास श्री रिजेश गुप्ता, श्री गौरव गुप्ता कर रहे हैं, जिनके सिर से उनके पिता का साया सदा सदा के लिए छूट गया। श्री रिजेश गुप्ता जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान इस तरफ केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। इस दुनिया के अंदर सबसे महान फिलोसोफर अरस्तु हुए, जिन्हें कि अरिस्टोटल भी कहा जाता है। वो महान राजा सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु से किसी ने पूछा, इंसान मृत कब होता है रिजेश गुप्ता जी? अरस्तु ने जवाब दिया, जो आपके ऊपर आज अक्षरतः लागू होता है। इंसान मृत उस समय होता है जब उसके सिर से पिता का साया उठ जाता है। मृत का अर्थ क्या है कि आज से अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां श्री रिजेश गुप्ता जी ने निर्वाह कर ली। श्री तिलकराज जी गुप्ता का जन्म किसी ऐसे परिवार में नहीं हुआ जहां पर आर्थिक संपन्नता बहुत हो। जीवन में उन्होंने संघर्ष किया, गरीबी से उठे, संघर्ष करते करते उन्होंने अपना व्यापार स्थापित किया और उसी के फलस्वरूप आगे ये दोनों सुपुत्र जो हैं ये अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ा रहे हैं। श्री रिजेश गुप्ता जी के ऊपर परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है। इनके अच्छे कार्यों को देखते हुए
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने श्री पवन आतिया जी, श्री सुंदर श्याम जी अरोड़ा व बाकी इनका जनों के सिफारिश पर इन्हें होशियारपुर की बहुत ही महत्वपूर्ण मार्केट कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया। इस कमेटी के पंजाब के जो चेयरमैन हैं मंडी बोर्ड के सरदार लाल सिंह जी, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, वो नहीं आ सके मगर उन्होंने अपना शोक प्रस्ताव भेजा। जाने वाले लौट कर नहीं आएंगे, उनकी यादों से हम दिल बहलाएंगे। श्री गुप्ता जी तारे बनकर आसमां में टिमटिमाएंगे या कहीं फूल बनकर फिजा को महकाएंगे। श्री तिलक राज जी गुप्ता ने अपना सारा जीवन परमपिता परमात्मा की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए व्यतीत किया। जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा की सर्वोच्चता को स्वीकार करता हुआ इस धरा वसुंधरा पृथ्वी पर उसके बनाए हुए असूलों पर चलते हुए व्यतीत करता है, परमपिता परमात्मा ऐसे व्यक्ति को मोक्ष अवश्य देते। भगत कबीर की बात आप सभी जानते होंगे, देखी देख चलती चक्की देख कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में बाकी बचे ना कोई। जिस प्रकार कनक के दाने दो चक्की के पाटों में पिस रहे हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी पृथ्वी और आसमान के बीच यहाँ पर जब अपना समय व्यतीत करता है तो वो उसमें पिसता रहता है। उनके बेटे कमाल ने कहा, चलती चक्की देख दिया कमाल हंसाए, मानी पासे जो रहे बाकी पैसे बुलाए। कमाल ने कहा, पिताजी जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर आकर भगवान की सर्वोच्चता को स्वीकार करता है वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। अर्थात जो कनक के दाने उसके मध्यांतर में आ जाते हैं वो कभी भी नहीं पिसते। मैं समझता हूँ कि श्री तिलक राज जी गुप्ता, जिन्हें की सिरोसिस ऑफ लिवर हुआ, दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना में 1.5 महीना दाखिल रहे, मगर परम पिता परमात्मा का उनके ऊपर इतना आशीर्वाद रहा कि वो बाथरूम जाने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं तो हम मृत्यु की कामना करते हैं, गंगा जल मुंह में डालते हैं कि भगवान ऐसे व्यक्ति को सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया, अब इनकी मृत्यु निश्चित है, आप इन्हें अपने पास बुला लें। किसी के ऊपर निर्भरता का जीवन ना व्यतीत करते हुए इस वसुंधरा, इस धरती को छोड़कर जाना, यह सिद्ध करता है कि इस मनुष्य को मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। अपनी बात को लंबा ना ले जाते हुए मैं निवेदन करूंगा, हमारे होशियारपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक, पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री सुंदर श्याम जी अरोड़ा की वो दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें। श्री सुंदर श्याम जी अरोड़ा। हाजिर सभी शहर के माननीय लोग, जिनका इन परिवार के साथ बहुत गहरा रिश्ता और सारे शहरवासी मैं देख रहा हूँ पहुँच रहे हैं। ये प्रार्थना सभा बताती है कि जो इंसान का कर्म है वो कभी इंसान को मरने नहीं देता। अगर जिंदगी में हमने अच्छे कर्म किए हैं तो इंसान जाने के बाद भी शरीर तो छोड़ देता है, लेकिन जाने के बाद भी मरता नहीं है। उसका जो कर्म होता है उसको जीवित रखता है। मौत, डॉक्टर साहब बोल रहे थे मेरे बड़े भाई कि 1.5 महीना हॉस्पिटल में रहे। असल में मौत आनी है, जिसने जन्म लिया है एक ना एक दिन उसने दुनिया से जाना है। कोई पहले गया, कोई बाद में गया, ये अटल सच्चाई है। जिसने जन्म लिया उसने एक ना एक दिन जाना है। वो कैसे गए, अपने परिवार को खिलता हुआ देख के गए। काफी बातें डॉक्टर साहब ने साझी कर दी हैं, मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक बात, नदी बगती है ना, उसके 2 किनारे होते हैं। किनारे वहीं पे रहते हैं, गंदा पानी भी निकलता है, साफ पानी भी निकलता है। परमात्मा ने जो हमें मौका दिया है, जो जीवन दिया है, हम एक पानी की तरह चलते हैं। वो जीवन हमारा कैसा है? बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग माताएं भी बैठी हैं, हम बोल देते हैं कि जुग जुग जियो बच्चा। जुग जुग कैसे जिया जा सकता है? एक ना एक दिन तो जाना है।
जुग जुग कैसे जिया जा सकता है? जुग जुग ऐसे ही जिया जा सकता है जब इंसान के अच्छे किए हुए कर्म जब हर जगह बोलते हैं ये उसका लड़का है। ये जो कर्म है ना, इंसान को मरने नहीं देती। जिसने अच्छे कर्म किए वो इंसान में रहती दुनिया तक उसका नाम रहता है। हम बड़े बड़े बुजुर्गों को नाम लेते हैं, कई बार हमें पता भी नहीं होता कि ये नाम लिखा है ये कौन है, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया जिसके लिए समाज उनको जानता है। तो इंसान जब बड़ी लंबी बातें हैं, आदिया जी ने बोला है कि 2 बजे हमने बिल्कुल टाइम पे प्रार्थना सभा को खत्म करना है। मैं बस 1-2 बातें करके, एक बार एक राजे की मृत्यु के बाद बड़ा शोर पड़ गया कि राजा किसको बनाए। 4-5 लोग थे जो राजा बनने के काबिल थे। उन्होंने एक संविधान बना दिया कि 2 साल के लिए राजा बनाएंगे तो उसके बाद में काले पानी जाना पड़ेगा। सभी बोलते 2 साल है, ऐश करो, खाओ पियो, बाद में तो काले पानी जाना है। ऐसे बीतते गए। एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, जब उसका समय आया तो वो पहले बोला कि पहले मेरे को काले पानी ले चलो, मेरे को काला पानी दिखाओ कि वो कहाँ पे है। उसने अपने 2 साल वहां जाके अच्छी नदियां बनाई, अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे हॉस्पिटल बनाए। उसने काले पानी वाले को स्थान को ही बदल दिया। मेरा कहने का भाव है, जब परमात्मा हमें दुनिया में भेजता है तो हमें एक समय है, एक कर्म करने को मिलता है कि हमने अब दुनिया में गए हैं, हमने क्या करना है, हमने अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत करनी है। ये चीजें होती हैं। आज अगर अग्रवाल परिवार की बात करूं, मेरे मन में बहुत बातें हैं, समय कम है, मैं करना चाहता हूं लेकिन माफी चाहता हूं। आज अग्रवाल समाज की बात करें तो ये बहुत बड़ा नुकसान जो सारे, मैं कहता हूं कि जो इनका बेटा पवन आदिया जी, मेरे भाई MLA श्याम चौरासी जी की कृपा से डॉक्टर साहब ने हमारा नाम भी लिया, इनके सहयोग से इनको मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। आज राजनीति में भी आए हैं और जो अग्रवाल समाज का शहर में योगदान है, चाहे हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस तो मैक्सिमम अग्रवाल लोगों के पास है, लेकिन अगर शहर की डेवलपमेंट के लिए बात करें, अगर शहर के अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए बात करें तो बहुत सारे रोजगार अग्रवाल परिवारों ने अच्छे बिजनेस सेट करके लोगों को दिए हैं, जो बोलने वाले नहीं है। बहुत बड़ा योगदान है इनका समाज के लिए। तो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन बातों से दुख को कम किया जा सकता है। दुख मिटता नहीं है जैसे डॉक्टर साहब बोल के गए, ये बहुत बड़ा दुख होता है। आज लोग बैठे हैं, हम सब देख रहे हैं, जब लोग चले जाएंगे, जब अकेला परिवार होगा, बच्चियां आएंगी और माता जी बैठे हैं, बेटे बैठे हैं, बाद में हमें एहसास होगा कि हमारे बीच में कोई व्यक्ति चला गया और उसकी कितनी जरूरत थी, उसकी कमी महसूस होगी। और जिनके घर में माँ बाप बैठे हैं, मैं समझता हूँ गुरु किसी से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, और वो भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में माँ बाप होते हैं। तो आज इस प्रार्थना सभा में मैं समूची कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे चेयरमैन हैं मेरे वीर पवन आदिया जी आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से और पंजाब सरकार की तरफ से श्रद्धा सुमन भेंट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि एक परिवार, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कितनी स्ट्रगल करने के बाद सक्सेस हुआ, तो मैं परम पिता परमात्मा के चरणों में यही दुआ करता हूं कि आगे भी जो बच्चे हैं, परिवार है, उन्हीं के पास चरणों पे चलते हुए जो उनकी सोच थी कि समाज की सेवा, जो जहां सिर झुकाते थे, ये परिवार ऐसे ही चलता रहे। ये मेरी परम पिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना है और ये सारा परिवार तरक्की करे, सुखी रहे। ओम शांति शांति। पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के उप चेयरमैन श्री विनाश राय जी खन्ना, होशियारपुर के पूर्व मेयर श्री शिव सूद जी, श्री ब्रह्मशंकर जी जिम्पा, सीनियर वाइस चेयरमैन, यहाँ पर परिवार के साथ संवेदना प्रकट करने के लिए आए हैं, उनका परिवार की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं। मरने के बाद कोई कहां जाता है, मरने के बाद कोई कहां जाता है, ये अब तक किसने जाना है। जिंदगी की हकीकत तो यही है, बाकी सब अफसाना है।
अब मैं आमंत्रित करूंगा अपने मित्र श्याम 84 विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री पवन आदिया जी से कि परिवार की तरफ से आए हुए सभी शहर निवासियों का, पारिवारिक मित्रों का, रिश्तेदारों का आभार प्रकट करें, मगर आभार प्रकट करने से पूर्व बहुत ही प्रभावशाली वक्ता हैं श्री पवन आदिया जी, मृत्यु के विषय में जरूर बात करें। श्री पवन जिंदा वही रहते हैं जो जिंदा लोगों के लिए काम करते हैं। मेरे से पहले मंत्री साहब और बहुत सारे सियासी लोग जिनका मेरे शहर का हर बशर इत्मीनान करता है, सभी उपस्थित हैं। मुझे हुक्म हुआ, आदेश हुआ डॉक्टर साहब का कि सभी को, जितने लोग चल के आए हैं, उनका एक एक कदम का अभिनंदन करता हुआ, उनका सत्कार करता हुआ, परिवार की तरफ से उनको धन्यवाद कहूं। मंडूर रहा है जिसके साथ कुछ समा व्यतीत किया हो, वो बातें याद आती हैं। चले तो जाते हैं सभी लोग, मगर कुछ ऐसी बातें करके चले जाते हैं जो कभी भूलती नहीं है। गुप्ता जी के जाने से पहले, चंद दिन पहले, मैं और मेरा परिवार उनके पास गए। सारे लोग इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे। ना उनको पता था, ना हमें पता था कि वो दिन बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तेजी से नजदीक आ रहा है इनके जाने का। न मौत को रोक पाया हूं, न रोक पाऊंगा, न मौत को रोक पाया हूं, न रोक पाऊंगा। अरे पैदा करने वाले इतनी कृपा कर कि सभी लोग उससे याद करें जिस दिन संसार छोड़ जाऊंगा। ऐसी जो कृपा होती है वो भगवान की कृपा होती है। आज जो देखने को मिल रहा है, आज तो मैं देख रहा हूं सभी लोग बहुत अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं, क्योंकि गुप्ता जी का जो परिवार है, जो 5 भाई थे, तिलकराज गुप्ता जी ने, मास्टर जी बैठे हैं उनके भाई, जब मेरी बात होती थी तो ये कहते हैं कि हम शहर में नहीं रहते थे, गांव में रहते थे, तो साइकिल पे आया करते थे। वो उनकी साइकिल की दोस्ती, इनका अच्छा व्यापार 2 प्रकार का होता है। एक तो व्यवसाय करते हैं पैसे कमाने के लिए, एक व्यापार करते हैं कबीर जैसा, कभी बुलबुला पानी, ये तेरी औकात, एक पल न रखन घर विच, जिस घर विच मौजा माणिया, कबीर बुलबुला पानी, ये तेरी औकात। कबीर साहब ने कहा है कि चाहे जिन्ना मर्जी बड़ा धनवान होए, जितनी बड़ी पावर वाला लोग, जब उससे प्राण निकल जाते हैं तो सभी लोग पूछने लगते हैं कि कब लेके जाना है भाई। बच्चियां बैठी हैं उनकी, बेटा बैठा है, तो इन्होंने एक जो व्यापार किया वो दूसरा व्यापार है लोग कमाने का व्यापार, लोगों के दिलों में राज करने का व्यापार, लोगों के दुख सुख में जाने का व्यापार। ये व्यापार में कभी भी घाटा नहीं पड़ता। पैसों के व्यापार में घाटा पड़ सकता है, मगर लोगों के प्यार का जो व्यापार करते हैं उनमें घाटा कभी नहीं पड़ता। जैसे बहुत ही एक बात कहने जा रहा हूं, जब आदमी बहुत दुखी होता है तो जब परमात्मा की उनके अंदर एक ज्योत होती है, तो वो जब ज्योत उज्जवल होती है तो तब एक मन से बात निकलती है। तो क्या है, सभी लोग जानते हैं कि वो आदमी
अपने बाप को याद करता है, मैया को याद करता है। ऐसे ही तिलक राज गुप्ता जी ने अपने बाप को रुखसती दी होगी। जिस ढंग से आज राजेश गुप्ता और गौरव गुप्ता जी अपने बाप को रुखसती दे रहे हैं। भाई बंधु सखा सब तज गयो को न निभयो साथ, भाई बंधु सखा सब तज गयो को न निभयो साथ, को नानक इस व्यक्त में एक एक रंगनाथ। जब ये कीर्तन कर रहे थे तो मैं इनका एक एक लफ्ज सुनने की कोशिश कर रहा था कि जो अमृत रूपी बरखा जो है मेरे मन में ठहर जाए। कैसे ठहरेगी ये कोई नहीं जानता। इसका ठहराव तभी आएगा जब हम मन से किसी का स्मरण करेंगे, किसी का मान और सम्मान करेंगे। कुछ समय के लिए बीमार हुए तिलक राज गुप्ता जी। बच्चों ने बहुत सारी कोशिश की, जैसे हर बेटा अपने बाप के लिए करता है, मगर वो अपने रुक नहीं सकेगा। आवागमन का चक्कर कभी रुक नहीं सकेगा, ना इसको वो रोक पाया है ना रोक पाएगा। मगर गुप्ता जी ने जो अपने पसंद अपने परिवार को दिया है, लोगों में रहने का एक हुनर दिया है, जैसे लोगों में दुख सुख के लिए चलने का हुनर दिया है, तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि इसमें बढ़ोतरी हो, इनका जीवन सफल हो। जैसे तिलक राज गुप्ता जी ने बहुत नीचे से चल के ऊपर जाते तक, मगर आंख को ऊपर नहीं रखा, जमीन पे रखा है आंख को। कुछ लोग नीचे बैठे होते हैं मगर आंख उनकी ऊपर होती है, कुछ लोग ऊपर बैठे होते हैं उनकी आंख जमीन पर होती है। उनमें से एक तिलक राज गुप्ता जी थे। ऐसे हमारे शहर के माननीय सम्माननीय तिलक राज गुप्ता जी वो आज हमारे बीच में नहीं है। सभी लोग कहते हैं कि बिछड़ी आत्मा को, मगर मेरा कुछ इससे हट कर है। आत्मा उन लोगों की कभी भी छटती नहीं है जो नेकी का काम करते हैं, जो लोगों में रहते हैं, वो उनकी आत्मा सदा जीवित रहती है, उनकी आत्मा नहीं मरती। कुछ लोग जिंदा होते हैं जिनके जिंदा लोगों की आत्मा मर जाती है। आत्मा जिसकी बात है वो मुर्दा होता है, जिसकी आत्मा जिंदा रहे वो जिंदा सदा रहता है। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस यही कहूंगा कि हे ईश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, हम सभी को जीना सिखा दे, हम सभी को जीना सिखा दे। अरे मौत तो सबको आती है, मगर जीना बहुत कम लोगों को आता है। जीना उसी को आता है जिस पर श्री कृष्ण की कृपा होती है, जिस पर श्री राम की कृपा होती है। ऐसी कृपा परमात्मा के सब पे कृपा हो जाए, सभी को जीना आ जाए। अगर कुछ गलत हो गया हो, मेरे मुखार से कुछ ऐसी बात निकल गई हो, तो आपका अजीज हूं, आपके चरणों में रहता हूं, उसके ढंग से मुझे क्षमा कर देना। कोशिश की है साहब को श्रद्धांजलि देने की, मगर एक गांव में मैं श्रद्धांजलि में गया तो एक किसी ढंग से, जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे आवाज दी कि श्रद्धांजलि देने के लिए पवन आदि आए, तो उन्हें पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਚ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜੀ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਗਿਆ। जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ परमात्मा की कृपा ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ परिवार की कृपा होई है, परमात्मा की, तुसी सारे चल के आए हो। परिवार वालों राजेश गुप्ते का एक बड़ा भाई होने के नाते, एक मित्र होने के नाते थोड़ा सारिਆਂ का धन्यवाद करता और नाल हाथ जोड़ के बेनती है, एक परिवार के प्रसाद रूपी लंगर तैयार है, ग्रहण करके जाओगे तो परिवार को एक संवेदना होगी, अच्छा लगेगा। तुसी सारे आए हो, थोड़ा दोनों हाथ जोड़ के
ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਮਸਤਕ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਰੰਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। जय श्री राम। ओम शांति। बहुत सी धार्मिक सामाजिक संगठनों के द्वारा परिवार के साथ संवेदना प्रकट की गई है और उनके शोक प्रस्ताव जिनके प्राप्त हुए हैं उनको बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमपिता परमात्मा की स्तुति में मृत्यु के ऊपर श्री सुरेश मेहंदी दत्ता जी के भजन आपने सुने। मैं सर्वप्रथम उनका आभार प्रकट करता हूं। इस शोक सभा में श्रीमती कुसुम आदिया जी, सेठ नरेश अग्रवाल जी, युवराज सिंह जी, विनोद कपूर जी, रजनीश टंडन जी, सुरेंद्र अग्रवाल जी, मास्टर सतपाल गुप्ता जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप नंदा जी, श्री नरेश डोगरा जी, डीसीपी जलंधर, मनमोहन कपूर जी, नवदीप सेठ जी, रमन डोगरा जी, संदीप सैनी जी, रवि मल्होत्रा जी, रवि अरोड़ा जी, प्रेम शर्मा जी, सेठ रोहतास जैन जी, पंडित तरसेम मोदगिल जी, सरदार कुलवंत सिंह जी, श्री नरेंद्र जैन जी, तरनजीत सेठी जी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री विजय अग्रवाल जी, श्री विश्वनाथ जी बंटी, श्री अनिल भनोट एसीपी पुलिस, गोपी चंद जी कपूर परिवार के साथ संवेदना प्रकट करने के लिए स्वयं यहाँ आए हैं। उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। सासा दी माला नरसिंह तेरा, सासा दी माला नरसिंह तेरा, बन जाओ बंदा तेरा कृपा विधान, बन जाओ बंदा तेरा कृपा विधान, स्वासा दी माला सिमरन तेरा नाम, स्वासा दी माला सिमरन